अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ा है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो सबके सामने है। पाकिस्तान ने ये कहा था कि ये जो रूस और यूक्रेन का मामला है इसमें पाकिस्तान एक गैर जानिबदार सोच रखता है और पाकिस्तान जो है सफारती लेवल पर जो है वो मामले को हल करने का ख्वाह है। इमरान खान का जो रूस का दौरा था उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे और उस वक्त जब ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया था, ये जो दौरा था इससे कबल अमेरिका और पाकिस्तान की सफारती लेवल पर जो है वो मुलाकातें हुई थी और पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से जो है वो एक मैसेज दिया गया था और उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से जो है वो आगाह किया गया था। लेकिन ये सब प्रेशर होने के बावजूद, हालात ख़राब होने के बावजूद इमरान खान ने जो है वो दौरा रूस अपना जो है वो जारी रखा, जिस पर बाद में जो है वो एक आफ्टर शॉक जो है वो आने लग गए हैं। और अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो है वो बाजू मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सख्त बयानात कर रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि एक गैर सफारती अमल है। इस पर जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूक्रेन और रूस का जो मामला है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। आज मुसलसल जो है उनको जंग की जो है एक कैफियत बनी हुई है और रूस जो है वो मुसलसल जो है वो चढ़ाई कर रहा है और एक दूसरे के फौजी मारने के भी दावे किए जा रहे हैं। उनके जो जहाज़ हैं वो भी कब्ज़े में लिए और तबाह करने के जो एक दूसरे के ऊपर दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह ये मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है तो ओवरऑल जो दुनिया है उसमें एक मुआशी इनकलाब आने वाला है। पाकिस्तान भी इसका ज़ाहिर है कि हिस्सा बनेगा। अब हाल ही में जो ख़ाम तेल की कीमतें हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है और अमेरिका ने वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया है कि हम रूस के ऊपर जो है वो इक़्तिसादी पाबंदियां लगाएंगे और उसका जो है उसका रिजल्ट जो है वो सामने आया है। जिस तरह से रूस की मईशत ने क्लैश किया है, उसकी इकानमी गिरी है, उसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज और दीगर शोबे जो है वो जो है मंदी का शिकार है। तो इस पर जो जाहिर है कि रूस को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सारे मामलात अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो उसूली मौक़िफ़ है और पाकिस्तान जो है वो सफारती लेवल पर इस मामले को हल करने का ख्वाह है। अब दुनिया इस चीज़ पर जोर दे रही है कि पाकिस्तान को किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहिए और जिस पर जो है वो पाकिस्तान को अपनी पोजीशन जो है वो वाज़ेह करनी चाहिए। पाकिस्तान एक गैर जानिबदार अपना जो मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने रखता है और पाकिस्तान सफारती लेवल पर जो है इस मामले को हल करने का ख्वाह है। हाल ही में जो वज़ीर-ए-आज़म ने कौम के साथ खिताब किया तो उन्होंने सबसे पहला जो बुनियादी नुक्ता था उनका वो सफारत खारी के हवाले से था। और जाहिर है कि जिस टाइम इमरान खान साहब रूस में थे, दौरे के ऊपर थे, तो उस टाइम खान साहब के जो बयानात थे वो ये थे कि पाकिस्तान जो है वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान का और रूस का जो है वो एक दरीना उनके ताल्लुकात हैं। उनके दो तरफ़ा जो है वो मामलात हैं, दो तरफ़ा उनके ताल्लुकात हैं। तो इससे जो है पाकिस्तान उनके साथ मुआहदे करने जा रहा है। तो उसके बाद जब जैसे ये जो हालात तब्दील हुए हैं तो इस पे खान साहब ने अपना मौक़िफ़ ये भी पेश किया है कि रूस और यूक्रेन का जो मामला है इनको दोनों को जो है वो बाहमी मुशावरत सफारती लेवल पर इस मसले का हल निकालना चाहिए। और पाकिस्तान वाज़े तौर पर ये कह चुका है कि पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। इनको जो है अपने मामला दुरुस्त करने दे। तो पाकिस्तान जो है रूस के साथ गैस के मुआहदे करने जा रहा है और दीगर बड़े-बड़े मुआहदे, और चाइना के साथ पाकिस्तान मिलके जो है वो सी पैक के ऊपर भी उन्होंने उसके ऊपर भी मुआहदे किए हैं जिसकी तफसील उन्होंने कहा कि हम बाद में शेयर करेंगे। लेकिन ये है कि वो जो दौरे से कबल सफारती लेवल पर मुलाकातें हुई थी उनकी बहरहाल ऑन द रिकॉर्ड उनको नहीं लिया गया। मुहित यूसुफ और दीगर जो बड़े ओहदेदार हैं सफारत खाने के, उनके साथ जो है वो मुलाकातें ज़रूर हुई थी। बहरहाल इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखा गया है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो किसी भी, ये इमरान खान ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि किसी भी मुल्क की सफारत कारी जो होती है या उनके ताल्लुकात जो होते हैं वो उनके अवाम के मफाद से वाबस्ता होते हैं। तो अभी तक जो पोजीशन है वो ये है कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ है और उसूली मौक़िफ़ ये है कि वो अपने मुल्क के मफाद के लिए खड़े हैं और अपने मुल्क को जो है वो एक गैर जानिबदार किस्म का उनका जो रोल है वो अदा करेंगे। इस पर अमेरिका और इत्तेहादी जो है
امریکہ کے جو اتحادی ہیں وہ اس چیز پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ محاذ گرم کر رہے ہیں، اور کل ہی جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان کے سفارتی لیول پر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ یہ بیانات جاری کر دیے گئے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے کہ روس جو ہے یوکرائن کے ساتھ جو کر رہا ہے اس پر پاکستان کو اپنا جو موقف ہے اور پوزیشن جو ہے وہ واضح کرنی چاہیے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ تو ابھی تک جو پاکستان نے اپنا ایک لائے عمل بنایا ہے اس کا ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان بالکل غیر جانبدار ہے اور پاکستان کسی بھی کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ تو عمران خان نے اس کے ساتھ بڑی ہی دلچسپ باتیں دی تھی، اور خاص کر جو قوم سے جو خطاب تھا اس میں عمران خان نے جو سفارتکاری کا ایشو اٹھایا تھا تو اس پر پاکستان نے اپنا جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ عمران خان نے اپنا بیان دیا تھا کہ ماضی کی جو سفارتکاری تھی ہماری وہ بالکل جو ہے وہ ایک پپٹ تھی، اس کے خلاف جو ہے وہ تحفظات سے اتنے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں ڈراؤن حملے کیے گئے، ان کا ایک بیان تک سامنے نہیں آیا۔ تو انہوں نے اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ اب پاکستان جس پوزیشن پر ہے، پاکستان بالکل اپنا خود مختار فیصلہ کرے گا، اور جو بھی فیصلہ کرے گا وہ عوام کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کرتے ہوئے، عوام کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔